क्या बात है। मैं नारा लगाना, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, बर हबीब खुदा ख़त्मुल अंबिया बुलंद सलवात। शाम की शाम गरीबा की मजलिस ठीक 7 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह में। नोट कर लें, शाम गरीबा की मजलिस ठीक 7 बजे मरकज़ी। यार आवाज़ खोलो, की गल होते जी, आवाज़ खोल दो, आवाज़ खोल यार, सारे आदमी ये कह रहे हैं आवाज़ खोल। शाम गरीबा की मजलिस इंशाअल्लाह ठीक 7 बजे मरकज़ी इमाम बारगाह में हो। और कसरे अब्बास में कुलखानी की मजलिस 13 मुहर्रम को शाम 4 बजे किबला अल्लामा यासर अब्बास साहब लाहौर पढ़ेंगे। अब मैं किबला से मुल्तज़ीम व तशरीफ़ आए हमारे बुलाए मुसलमान ख़तीब आले यासीन हाजी जवार यासर अब्बास साहब लाहौर, उनसे इल्तिजा व तशरीफ़ लाएँ और आपको मुस्तफ़ी सुनाएँ। आप दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पर। मैं अपने मोमिन भाइयों से सदाकतों बैठ जाएँ, वरना गवर्नमेंट वाले आके आपको 1 मिनट में उठा देंगे। अगर मैं मेंबर पे आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि यार बैठे, ये नहीं अच्छा। आप बैठेंगे ज़रा हवा लगेगी, चलो मौसम जैसा भी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। सीने में जो अब्बास के कदमों की धमक है, सीने में जो अब्बास के कदमों की धमक है, हैबत तेरे जज्बों की सरे अर्शे तलक है, हैबत तेरे जज्बों की सरे अर्शे तलक है। ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, जा बिजली मेरे अब्बास के लहजे की गरज है। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद व सलाम। इजाजत है जी। औज़ुबिल्लाहिस्समील अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हादाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़जात रसूलुना रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल सकलैन व महबूबिर रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वहल बैत तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अनकुम रिसा अहलल बैत व युतहरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाह दाहिम मजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ल अस्आलुकुम अलैहा अजरन इल्लल मुद्दता फिल कुर्बा। सलावत। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सलावत। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। जो जो हुसैन बादशाह के दरवाजे से मांगने के लिए आया है वो जरूर सलावत पढ़े, बावाज़ बुलंद सलावत। जिक्र का आगाज सरकार, मैंने आपकी समातों की तरफ कुरान करीम की 2 आयात मजीदा हदिया की है। एक तो अजर रसालत की आयत और दूसरी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पहले शान रसालत कयामत तक खत्म नहीं हो सकती, मगर वक्त की गुंजाइश के मुताबिक 10 मिनट के लिए शान रसालत और रसालत से शान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 10-12 मिनट की शहादत इमाम अली मकाम।
कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है जो बंदा नमाज पढ़ता है ना, जितने मेरे शिया सुन्नी दोस्त बैठे हैं सब मेरे मुर्शिद हुसैन के मेहमान है, मेरे सरदार हुए, मैं आपका नौकर हूँ। बाबा जी जो बंदा नबी का आशिक होके नबी के फजाइल पर नहीं ना बोल सकता, औलाद नबी के जिक्र पर नहीं बोल सकता, वो नबी का सुन्नी नहीं हो सकता। पहले तो जुमले कह के मैंने देख लेना है, लाहौर तक सोचता जाऊंगा वरना मैं कि आप में आशिक रसूल कितने हैं, जिक्र को सुनने वाले कितने हैं, या देखने कौन कौन आया है। बाबा जी कायनात में शिया सुन्नी की बात करने वालों को यासर अब्बास आज बूरे वाला के शहर में चौक में ऐलान करके कहता है रसूल से बड़ा सुन्नी कोई नहीं, अली से बड़ा शिया कोई नहीं। क्या कहने, रसूल से बड़ा शिया, अली से बड़ा सुन्नी। भाई रसूल ने हुक्म दिया या अली मेरी नालैन को सलाई कर, अली ने कहा मौला जी, अली ने कहा जी मौला, अब रसूल का हुक्म है वाइना अली कर। कुरान करीम में पहले पहले साहिब शरीयत को कुरान ने कहा है इब्राहिम तो नूह के मानने वालों में से एक शिया है, इब्राहिम तो नूह के मानने वालों में से एक शिया है। शरा लकुम मन दीन मवस्सा बेहिनूहन, और पहली पहली शरीयत हमने नूह को दी है। इब्राहिम पहला शिया है। अब इस लफ्ज़ से शिया 14 मर्तबा है कुरान में, हदीस में लफ्ज़ सुन्नी है कि जिसने रसूल की बात पे अमल किया वो है सुन्नी। अब बंदा खुदा आज के बाद जो बंदा नमाज पढ़ेगा कम से कम सोच के पढ़ेगा कि मैं पढ़ रहा हूं या सोच रहा हूं, मैंने शान रसालत पढ़नी है। क्योंकि जिस बंदे को मेरे नबी की नालायन की समझ नहीं ना आई, वो चाहे दिल पे स्टिकर लगा के फिरता रहे, उस बंदे का फायदा क्या है। बंदा खुदा मुसल्ला इबादत पे खड़ा है, एक बंदे ने तर्जुमा किया है कि परवरदिगार एहदिना सिरातुल मुस्तकीम का, कि हमें सीधा रास्ता दिखा। एक ने तर्जुमा किया है कि परवरदिगार हमें सीधा रास्ते के रास्ते पर को पता बता। एक ने तर्जुमा किया है साबित कदम रख, एक कहता है चलने की तौफीक अता। फिर बाबा जी 4 बंदे 5 बंदे अलग अलग सोच रहे हैं, जो बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक अभी मुसल्ला इबादत पे रास्ते वालों का पता पूछ रहा है, पूछते पूछते मर जाए, पता तो नहीं ना चला। आपकी क्या बात, जिए सलामत रहे। भाई रास्ते का पता पूछ रहा है। मैं चौक में खड़ा हो गया, लाहौर से आया, मैंने कहा जी ये सड़क किधर जाती है। सड़क कहीं नहीं जाती, मैंने चलना है, सड़क यहीं रहेगी। जितने हाथ उठते हैं खैरात लेते हैं जनाब सैयदा से, जिस बंदे के आज के दिन इमाम हुसैन की हमायत में हाथ नहीं ना उठते, बाबा जी वो कब्र में भी कभी नहीं कहेगा कि या हुसैन मैं तेरा हूं। सलामत रहे, नाराए हैदरी, सलामत रहे बूढ़े वाला, जिंदा रहे। वो दिल, वो घर, वो जिस्म, वो जुबान है जो जिक्र हुसैन पर उठती है। मैंने कुरान की आयतें 2 पढ़ी हैं, मैंने दोनों पे आपकी नौकरी करनी है। पहली है कुल्ला अस्आलुकुम अज्र रसालत की, दूसरा पता बताने वालों की। बाबा ये शिया सुन्नी फसाद खत्म करो। अगर हुसैन अकेले शियों का है तो मेरे जितने अहले सुन्नत भाई हैं वो घर में लंगर ना दे, वो घर में पानी की सबीलें न लगाए, मगर आज के बाद ये कहना ना, ये ना कहा करे कि हम हुसैन को बख्शते हैं। भाई हुसैन को तो वो बख्श सकता है जो हुसैन से बड़ा हो, बख्शा उससे जाता है जो मुर्दा हो। आज तक हुसैन का लंगर खा खा के हुसैन को बख्शेगा। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बड़ा हबीब खुदा का तो अंबिया बुलंदर सल्लल्लाहु नौकरी है सरकार की। लंगर खाते हैं तो हक तो अदा करना है। भाई ऐसे तो डराता रहता है। सबसे भोली है हमारी सुन्नी भाई, सबसे भोले हैं। उनको कह देना जी ये दरबार है, वो वहां पे भी जाके दिया जला देते हैं। वो ये नहीं पूछते इसका अब्बा भी था या नहीं, इतने भोले हैं वो नहीं पूछते, बस वो कह देते हाँ जी दरबार है, या अली या अली। अब ये शिया सुन्नी इंतशार किसने फैलाया है, जो कहता है मजलिस में ना जाना,
इससे पहले कि आप लोगों के जहन में आ जाए कि पता नहीं ये शियान हैदर करार क्या करते हैं, मैं इससे पहले तुम्हें लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं जी शियान करार सहाबा को गालियां देते हैं, आज के बाद उस बंदे की जुबान गुद्दी से खींच ले जो सहाबा को गाली देता है। मगर एक बात यासर अब्बास की सुन ले कि जो बुरे को सहाबी कहता है उसकी भी तो जुबान खींच। सलामत रहे, सलामत रहे। नारा सलामत रहे, सलामत रहे। हर बुरे को सहाबी कर देता है, नहीं, सहाबी कभी बुरा नहीं होता, जो बुरा हो गया वो सहाबी नहीं होता। चलो मैं आपको जनाब बिलाल की शान सुना देता हूं, मौजू में नहीं भूला। हम सहाबा को कैसे मानते हैं? जिस जगह पे तू कहे, जिस मकाम पे कहे यासर अब्बास ऐसे ही पढ़ने का आती है, क्योंकि जिंदगी की आखिरी सांस तक भी ऐसे पढ़ना है, क्योंकि लंगर हुसैन का खाते हैं ना बाबा, लंगर खाते हैं तो हक तो अदा करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि 10-10 लाख वाले जाकर को पढ़ाओ बाबा, जिसके पास नियाज नहीं यासर अब्बास को फोन करे तेरे घर पे आ जाएगा, मगर हक अदा करना है। जिसने मोहम्मद वाले मोहम्मद की नौकरी का हक रखा वो जाने, हुसैन जाने। सलामत रहे बाबा जी, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। नारा हैदरी, सलामत रहे। अल्लाह के नबी चौथे आसमान पर गए, शान बिलाल, शान सहाबा, हम सभी सुनो, कभी इमाम बारगाह में आके तो देखो। हम 10 दिन दरसे हुसैन देते हैं, मकतबा फिक्र है, पहले दिन से लेके आज के दिन तक हम कहते हैं कि आओ हुसैन आपका भी है, हुसैन को मान के हुसैन की मानो। जिंदाबाद बुरे वाला, हुसैन को मानना नहीं, हुसैन की माननी भी है। रसूल को मानना नहीं, रसूल की माननी भी है। अब रसूल की माननी है। चलो शान साहबा पे 2 मिनट का जुमला फिर गायली। जैसे सरकार चौथे आसमान पे गए ना, अल्लाह के नबी जैसे आसमान पे गए, पूरी कायनात खुश कि कायनात का रसूल, कायनात का सरदार, खालिक ने मालिक को बुलाया। जिंदाबाद, खालिक ने मालिक को बुलाया। जैसे मालिक घर पहुंचा, अपने क्या देखा कि कायनात की हर चीज मुस्कुरा रही है, कायनात की हर चीज चमक रही है। बाबा तेरे घर में को बंदा आ जाए तो उसके लिए लाइटिंग करवाता है, इंतजाम इंतजाम करवाता है, दस्तरखान बिछाता है। फिर सोच के बताना, जिसके घर में वो गया था वो कायनात को बांटता है, जिसके घर में वो गया था वो कायनात को बांटता है। जैसे अल्लाह के नबी अर्श पे पहुंचे, चौथे आसमान पे गए, जैसे क्या देखा है कि एक हूरजारों की तार रो रही है। अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल हर बंदा मेरी आमद पे खुश है, ये कौन है जो मेरे आने पर रो रही है? जिब्राइल ने करीब जाके कहा, तू कौन है? उसने कहा मैं हूर हूं। अल्लाह के नबी के जैसे जिब्राइल ने सवाल किया, रोती क्यों है? उसने कहा सरकार को मिलकर बताऊंगी। अल्लाह के नबी ने इज़्न दिया, इजाजत दी, करीब आए, सरकार ने फरमाया रोती क्यों है? कहने लगी मेरे चेहरे पे 18,000 नकाब है, अगर मैं एक एक नकाब को उलटना शुरू कर दूं ना, मैंने आहिस्ता बोलना है, आपने जोर लगाना है। जैसे सरकार ने पूछा ना, तेरे चेहरे पे 18,000 नकाब है, तो फिर क्या हुआ? उसने कहा मैं जन्नत में सबसे हसीन हूँ, जन्नत की हूरों की सरदार हूँ, जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। अगर 18,000 उलट दूं तो मेरा चेहरा इतना हसीन है फिर पूरी जन्नत रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया रोने की वजह यह है। उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में इतनी हसीन हूँ, मैंने एक दिन जन्नत की खलवत में रहने वाले अल्लाह से कहा, परवरदिगार तेरा भी सानी साथी कोई नहीं, तेरा भी कोई हमसर नहीं, मगर हमारा तो जोड़ा बनना है ना, मेरा सानी साथी कैसा होगा? आवाज कुदरत नीचे देख, मैंने जिस दिन से देखा है उस दिन से रो रही हूँ। जिसके मुस्तफा में बैठे हैं वो बंदा जरूर बोलेंगे, वरना मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं सुना सकता। जैसे सरकार ने फरमाया क्या देखा? उसने कहा जी मोटा सा भद्दा सा तोतली जुबान वाला कुंडले बालों वाला मेरे बिल मुकाबले खड़ा है, मैं उस दिन से रो रही हूँ। आपने फरमाया फिर बता। जब उसने तीसरी मर्तबा कहा ना, काला सा मोटा सा भद्दा सा तोतली जुबान वाला गंदा सा, जब तीसरी मर्तबा उसने बिलाल को बुरा कहा ना, रहमत गुल के चेहरे पे सुर्खिया जलाल आ गया। जलाल के आलम में सरकार ने मुड़ के नहीं, खड़े होकर फरमाया अगर तू बेहजाब होके मेरे बिलाल के सामने आए, वो ना पसंद करे तो किधर जाएगी? मजलिस भी मैंने पढ़नी है, नारा भी मैंने लगा, नारा हैदरी। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे उन हाथों के
जो उठते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के करम के आगे। ये है रसूल के सहाबी जिनका चर्चा अर्श पे होता है। और सहाबी तेरी वजह से नहीं बन सकते, सहाबी तेरे बनाने से नहीं बनता। जिसे रसूल कहे तो हम अहले बैत में से है। जाके मदारिज नबूवत पढ़ के देख, बिलाल को बिलाल मोहम्मदी कहा, सलमान को सुलेमान मोहम्मदी कहा। बंदा खुदा तो नबी को इतना गाफिल समझता है, जो करन में बैठे अवैस को कहते मेरा ये जूबा उसे दे आ। क्या बात है, आपकी क्या बात है बाबा जी? बूरे वाला जिंदाबाद। ये है इश्क़ सहाबा। अब सहाबा की सुन्नत है कि रसूल से प्यार करो। अब रसूल से प्यार करना सहाबा की सुन्नत है। अब जिनसे रसूल प्यार करे सलामत रहे। भाई सहाबा पे बहस करना, लड़ाई करना बनती नहीं। जाओ आज के बाद यासिर अब्बास का ये जुमला, मर भी जाऊं तो जिंदा रहेगा। हम रहे ना रहे, आजादारी हुसैन रहेगी। भाई हमारे जैसे कितने हैं, कितने चले गए। मरना तो है ना, बादशाहों के हजूर तो नौकरी कर दे। आज के बाद जो बंदा जुलूस को कहेगा ना, इस गली से ना गुजरे, मैं उस बंदे के सामने, उस बंदे के सामने तवज्जो करें। मलक जी क्या बात है आपकी? आना जाना लगे रहेगा। सारे हुसैन के मेहमान है बाबा जी, यहाँ पे सारे सरकार के नौकर है। जो फर्श अज़ा पे बैठा है ना, जो गर्म जमीन पे भी बैठ के मुतमईन बैठा है, वो करबला वालों की सुन्नत अदा कर रहा है। आज के बाद जुलूस वाली गली से एतराज न करना कि भैया आप इस गली से जुलूस लेके नहीं गुजर सकते। बाबा जी जुलूस लेके गुजरने वाले बंदे को रसूल का अमल बता देता हूँ। मदीने का शहर है, हसनैन करीमैन इमामैन तैयबैन तकियैन नकियैन करीमैन को कायनात के सुल्तान और सरदार नबी ने कंधों पे बिठाया है। तेरी किताबों में मिल जाता है। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई हैं, इनकी किताबों में है कि हजरत रिसालत बाब हसन हुसैन को लेके गली पे चल रहे हैं कि सामने से एक सहाबी आया। उस सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह कितनी अच्छी सवारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देख तो सही, सवार भी उतने अच्छे हैं। अगर हुसैन की शबी को लेके नबी की सुन्नत है तो तुम भी चलो, नहीं है तो बंद करो। सलामत रहे, नारे हैदरी, सलामत रहे। बुरे वाला जिंदाबाद। क्या बात है, नबी की सुन्नत है। अब जिनके दरवाजे पर नबी खुद चल के आए, उनसे मोहब्बत वाजिब है या नहीं? अगर मैं शिया सुन्नी किताब की बात करूं तो रद्द कर सकते हो। तवज्जो यार, अगर शिया सुन्नी किताब से बात करूं तो रद्द कर दो। अगर अल्लाह की कुरान से बात करूं तो आयात मजीदा की नुक्ते का भी रद्द बदल करने वाला मुजरिम है सरकार का। जियो शाह जी, कुरान मजीद की आयत का रद्द बदल करने वाला भी मुजरिम है 14 का। ये क्या है? आदम से लेके ईसा तक पूरा कुरान पढ़ लो। जिसे ना समझ आए यासिर अब्बास से पूछ लो। मैं जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक की आयत कुरान मजीदा से दिखा सकता हूँ। आदम ने कहा अपनी उम्मत से कि मेरे अल्लाह से मोहब्बत करो, वो यकता है, वो तन्हा है, उससे मोहब्बत करो। नबी हर कोई आता गया मगर उसकी रबूबियत को मनवाने के लिए आया। मगर क्या करे, रसालत बाब तेरी शान और तेरी अजमत के अगर तू ना होता जमाने वालों को पता न चलता। अल्लाह ने कहा मेरा महबूब हर नबी तेरे लिए भेजता रहा हूं, मगर तू अपनी हाल के लिए आया है। सलामत रहे। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि नजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। रसूल ने फरमाया मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सवाए इसके कि मेरी आल से मुवद्दत करो। मोहब्बत में कमी हो सकती है, मुवद्दत में नहीं। मुवद्दत में सर दिए जाते हैं, मोहब्बत में सर नहीं दिए जाते। हुक्म है बाबा जी, चलो नौकर जो है सरकार के। भाई जी मुझे मोहब्बत है आपसे,
बुरे वाला से, आपने मुझे फोन किया यासर बास मजलिस है फलां दिन की। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा। आने वाला से किसी ने फोन कर दिया जी मजलिस है उसी डेट की, जी बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा। मोहब्बत मुझे बुरे वालों से भी है, आहर वाला से भी है। न्याज वो ज्यादा दे दे तो इनकी मोहब्बत खत्म। जो सरगोशी पे बोले हैं जेड़े बानी ने तो जरूर बोलणगे। अगर वो न्याज ज्यादा दे दे तो उधर, ये दे दे तो इधर, ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत के कदम डगमगा जाते हैं। मोहब्बत पे बात की है तो इब्राहिम और छुरी की बात सुना देता हूं कुरान से। जिस बंदे ने हज किया या उम्रा किया उसे पता है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया, मुझे पता है। बाकी ये सारे मजमे में ज्यादा नहीं तो आधे लोग तो गए होंगे। मिना के मैदान में 3 पत्थर हैं, चौथा पत्थर है काबे के पास, उसे चूमना पड़ता है, 3 को मारना पड़ता है। जो बंदा ज्यादा देखता है ना या ज्यादा बोलता है यासर अब्बास के सामने, यासर अब्बास उसकी तरफ ज्यादा देखता है। शाह जी जितना बंदा ज्यादा देखता है, भाई अली नो अली दो, अगर तुम नाम अली पे बोल नहीं सकते मैं तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं। 3 पत्थर है बाबा जी, वो कैसे बने हैं मोहब्बत और मोहब्बत बता देता हूं। अगर मुझे हुक्म ना करते तो मौजू उस तरफ जा रहा था, मगर फिर वापस आ गया। जैसे इब्राहिम नबी ने 3 दिन ख्वाब देखा, 3 दिन ख्वाब में अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अपनी प्यारी से प्यारी चीज कुर्बान कर। इब्राहिम ने कहा भेड़ बकरियां दे दूं, फिर ख्वाब आया, फिर बालो दर दे दूं, फिर ख्वाब आया, तीसरे दिन फिर ख्वाब आया। बेटे से कहा बेटा इस्माइल अल्लाह ने मुझे एक बार ख्वाब सुना दिखाया है, अब उसकी ताबीर पूछना चाहता हूं। जनाब इस्माइल ने कहा बाबा क्या है? फरमाया कि मैं रोज देखता हूं अल्लाह कहता है अपनी प्यारी चीज कर दे। इस्माइल ने कहा बाबा मैं जो हूं। मेरा ख्याल है पूरे वाला जोर पे बोलता है। मैं कोई नहीं थकिया जी, आज 10 मुहर्रम में मैं आज भी उंजी पढ़ता जी। कसरे आवाज से लेके 95 बसीरा और जिधर जिधर नौकरियां हैं करते रहे हैं। क्या बात है बाबा जी। जैसे इब्राहिम नबी के एक बेटे ने कहा अब्बा जान आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। इब्राहिम घर से लिए रस्सी है, अब इब्राहिम ने घर से छुरी ली, अपने ही घर से बेटा लिया, अपने घर से छुरी ली। जिसने भी जंजीर जनी करनी है ना सुन्नत इब्राहिम है। देख ले कुरान में आयत ना हो यासर अब्बास तेरे शहर में खड़ा है तेरा मुजरम है। जिस बंदे का दिल चाहे, जिस बंदे का जिगर चाहे, अभी मिंबर पे कुरान ले आयत मौजूद ना हो, मैं तेरा नौकर। अगर कुरान में आयत मौजूद हो ना फिर छुरी पे एतराज ना करना। सलामत रहे, सलामत रहे। नारे हैदरी मिलके नारे लगाओ अगर मुझे सुनना है तो। सरवर पे गिरिया सूरत है शबनम करेंगे हम। सरवर पे गिरिया सूरत है शबनम करेंगे हम। ऊंचा आज़ाए शाह का परचम करेंगे हम। ऊंचा आज़ाए शाह का परचम करेंगे हम। दीवानवार दश्त में आबादियों से दूर कांटों पे भी हुसैन का मातम करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहें। जैसे सरकार घर से रस्सी ली, घर से बेटा लिया, घर से छुरी ली। रस्सी किसकी है? इब्राहिम की, नबी है। छुरी किसकी है? रस्सी किसकी है? फतवा नहीं लगता भाई, लगा फतवा कि इब्राहिम बेटे को मारने के लिए चला है। मोहब्बत और मोहब्बत का तरीका बता रहा हूं। मोहब्बत में छुरियां नहीं चलती, मोहब्बत में छुरियां चलती हैं। मोहब्बत में छुरियां नहीं चलती, मोहब्बत में चलती हैं। जब मौत के करीब हो जाए ना इश्क के आगे, फिर जाके मरने को दिल चाहता है। यार क्या करूं, टाइम थोड़ा है, वरना दिल तो है कि मैं आपको मौत सुना दूं। मौत किसे कहते हैं? सरकार घर से रस्सी
रस्सी ली, घर से छुरी ली, घर से बेटा लिया, बीवी से कहा दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। नबी है, नबी कभी झूठ नहीं बोलते। अल्लाह भी तो इब्राहिम का दोस्त है। जैसे मीना के मैदान में है, जैसे सरकार घर से चले, पहले मर्तबा शैतान आया, उसने कहा छोड़े जी छोड़े, आपका बेटा है, सिपा कर देंगे। सरकार ने पत्थर उठाया, फरमान लाहौल वाला कुआं था, शैतान भाग गया। फिर घर जाके दक्कुलबाब किया, बीवी नबी की बीवी से कहा बाहर आके देख ले, तेरा शौहर तेरे बेटे को जिबा कर रहा है। बीबी ने भी लाहौल वाला पड़ा भाग गया। जब तीसरी मर्तबा बेटे के पास आया, कहा अल्लाह का नबी है, अल्लाह के नबी का बेटा है, ये तेरे पे छुरी चलाने लगा है। सरकार ने फरमान लाहौल वाला, अब पता चला छुरी मेरी, तलवार मेरी, रस्सी मेरी, सीना मेरा, पुश्त मेरी, तकलीफ किसे होती है? शैतान को। जिया मलक अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। क्या बात है, उन हाथों पे सलाम है, खैरात है जनाब सैयदा की। चलो ये तो मौजू लंबा हो जाना है। इमाम हुसैन की जल्दी जल्दी में थोड़े से फदाइल, क्योंकि मैंने मौला की शहादत पढ़नी है, पता चल जाए जिसकी शहादत है वो की शान का मालिक है, जिसकी शहादत है वो की शान का माला है। तमहीदन पढ़ रहा हूं, वरना हुसैन को मनवाने के लिए हम जैसों की जरूरत नहीं। जो पुश्ते नबी पे सवार हो जाए, नबी नहीं को बोल सकता। नमाज लंबी हो गई हुसैन के नाम पे, अब तू हुसैन को निकाल के नमाजें कहां से पढ़ता है भाई? तू हुसैन को निकाल के नमाजें पढ़ता है। दो जुमले मेरे जहन में आ रहे हैं, मैंने देखना है इन दो जुमलों में कौन कौन हुसैन से मोहब्बत करता है। करोड़ों सर है नमाजें जिन्हें बचाती हैं, करोड़ सर है नमाजें जिन्हें बचाती है, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। ये शादी, ये सादे शादी, ये आपकी दुआएं, आपकी जद का कर्म है, वरना नौकर उजूर। 3 शबान को कायनात का हसीन हुसैन जाहिर हुआ। सलामत रहे मलांग। कायनात का हसीन हुसैन, अगर मैं कहूं ये पैदा हुआ तो मैं 2 आयतें पढ़ दूं। वामर सल्लल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, रसूल हमने तुझे इरसाल किया। आप मुझे लाहौर फोन करके कहें जी आपकी तरफ एक पार्सल आ रहा है, तो मैं कहूं जी इन्होंने मेरे लिए पार्सल पैदा किया है। लफ्ज़ पैदा तो लगता ही नहीं, पैदा तुम और हम होते हैं, ये हमसे भी पहले के हैं, ये हमसे भी पहले के हैं। नहीं तो शायद शमस तबरेज़ से पूछ ले, तासूरत पैमंद जहांबूद अलीबूद ता नक्श ज़मीबूद ज़माबूद अलीबूद, हम अव्वल हम आखिर हम ज़ाहिर बातिन ता नक्श अलीबूद अलीबूद अलीबूद। सरकार से पूछा क्या था उस वक्त जब अल्लाह और अली था, उस वक्त अल्लाह और अली था, रसूल था उस वक्त क्या था? आपने फरमाया, अल्लाह के नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह जब आप थे और वो बेदिल था उस वक्त अली कहाँ था? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के फरमाया उसके जहन में था, मेरे दिल में था। सलामत रहे जियो, सलामत रहे, सलामत रहे। मुस्कुराने वाले बंदे जिंदाबाद, जो फजाइल पे नहीं मुस्कुरा सकता वो जाने तो शाह जाने। सरकार जाहिर हुए, सरकार जाहिर हुए, कायनात के हसीन हुसैन जैसे जाहिर हुए ना। जनाब फिजा ने भागे भागे जाके कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो, गुलदस्ता पंजतन मुकम्मल हो गया। ये लाला आपकी क्या बात है? सलामत रहें, सलामत रहें। बाबा जी जिस बंदे का हाथ नहीं ना उठ सकता, एक जुमला सुना दूं, रात को भी पढ़ा है मैंने लारी अड्डा में, यहां पे भी मैंने पढ़ के देख लेना है वरना शहादत के वक्त मेरे जहन में बात रहेगी। खुरासान जंग सफीन के बाद 3 खुरासानी आए अमीर कायनात के पास, हसनैन करीमैन तैयबैन तकियैन के पाक बाप के पास।
मैंने पाक कहा है, बंदे कहेंगे ले कौन ही पाक करता। कुरान की आयत मौजूद है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के लिए, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा व अहलल बैत व युतहरकुम तत्हीरा। सरकार के पास आए, इस जुमले को मैंने आहिस्ता कहना है, आपने जोर लगाना है। अगर अली वाले बैठे हुए, अगर नबी वाले बैठे हुए, अगर हुसैन वाले बैठे हुए, तो बैठे तो सारे है ना, देखना है कौन कौन लब्बैक या हुसैन कहता है। जैसे 3 बंदे आए सरकार के पास, कितने बंदे आए? 3 बंदे आए। उन्होंने कहा जी, एक ने कहा मेरे पास 1000 का लश्कर है, एक ने कहा 3000 का लश्कर है, एक ने कहा जी मेरे पास 700 का लश्कर है। सरकार जंग का बदला न ले ले। अमीर कायनात को पता था, क्योंकि अली होनी को होनी से पहले जानता है। जो सरगोशी को समझते हैं, क्या बात है आपकी, जो खताबत को समझते हैं क्या कहने, जो देखने वाले को बोलता है वो भी जिंदाबाद, क्योंकि हुसैन का मेहमान है। मेरा तो सरदार हुआ ना, मेरे लिए सारे मोहतरम है। जो मजलिस शबीर में आ जाता है मुर्शिद हुसैन का मेहमान होता है। हम तो सारे नौकर है ना, ये जितना इंतजाम किया है ये नौकरों ने किया है सरकार के मेहमानों के लिए। जो भी आया है हमारा सरदार है। जैसे सरकार के पास हुआ है, उन्होंने कहा जी हमारे पास लश्कर है। सरकार ने फरमाया ऐसे करो, कल अपने बाल तरशवा के आ जाना, टिंडे करवा के आ जाना। एक बंदा वैसे गायब हो गया, 2 बंदों ने बाल बारीक करवा लिए। सरकार टिंडे अच्छी नहीं लगती, सरकार बुरा लगूंगा, इसलिए मैंने अमामत ऊपर बांधा हुआ है, यहाँ से बाल बारीक करवा लिए हैं। जैसे सरकार के पास आके कहते हैं मैंने बात आहिस्ता कहनी है, आपने पता नहीं किस अंदाज से सुनना है। जैसे सरकार के पास आके कहा ना सरकार हम आ गए हैं, आपने फरमाया टिंडे करवा ली है। उन्होंने कहा सरकार बुरी नहीं लगती। अली शहंशाह ने कहा जो अली के लिए बाल नहीं दे सकता, बाल कैसे देगा? क्या बात, आपकी क्या बात है, आपके मौला की क्या बात है? बाबा जी क्या करें, नौकरी जो हुई सरकार की नौकरी है भाई, नौकर है नौकरी करेंगे। अगर अजर रसालत का हक अदा करना है तो हुसैन की मजलिस में आओ। जब तक अजर रसालत का हक अदा नहीं होगा, अगर मजलिस शबीर में या हुसैन के लिए हाय हुसैन नहीं कहेगा। मेरे सुन्नी भाइयों के लिए एक दलील दे दूं, मैं अक्सर इस दलील को पढ़ता रहता हूं। मेरे सुन्नी जितने भाई है ना, उनके लिए यासर अब्बास का ये जुमला है, शिया ने हैदर करार, तो इस बात पे मुत्तफिक हैं। हमारे भाइयों के ज़हन में है कि नहीं जी नहीं, सारे को जे, जब सारे एक जैसे हैं, जिस सबको मानना है, सब में तो शैतान भी है, तो फिर शैतान को भी मानो। नहीं, सब एक जैसे नहीं। बाबा जी इस चौक में है नून लीग वाले, इस चौक में है पीटीआई वाले, मैं दोनों का बंदा नहीं, मैं हुसैनी ग्रुप से हूं। इस चौक में पीटीआई वाले, इस चौक में नून लीग वाले, मैं दरम्यान में खड़ा होकर देख रहा हूं। अगर पीटीआई वालों में जाता हूं तो नून लीग वाली झगड़ा करेंगे, अगर उधर जाता हूं तो ये बुरा समझ के जितने सरकार के सुन्नत वाले मेहमान बैठे हैं ना, उनके साथ साथ यासर अब्बास की बात हो रही है। मैंने देखना है कौन कौन नबी का सुन्नी बैठा है, कौन कौन हुसैन का शिया बैठा है। अगर इधर जाएगा तो ये रूठ जाएंगे, अगर इधर जाएगा तो ये रूठ जाएंगे, अगर इधर जाएगा तो ये रूठ जाएंगे। बुरा तो एक को कहना पड़ेगा, अगर हुसैन से मोहब्बत है जदीद से बेजारी कर। सलामत रहे, ताक़यामत रहे वो घर, वो हाथ, वो जुबानें, वो जिक्र, वो जो सुनती है फजाइल मसाइब को। मौला हुसैन बादशाह तशरीफ लाए, नबी ने आके हुसैन को उठाया। हमारे अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में भी है, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की खातिर देखें, हम भाई 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 कह रहे हैं। अगर जो बंदा आज भी इकरार ना करे या आज भी मिंबर हुसैन पे हमारा एतबार ना करे, शाला डूब के मर जाए। मजलिस शबीर में हम कह रहे हैं, शबीर के नौकर, जिसे आज के दिन हम पे एतबार नहीं कि जो नबी का सहाबा बावफा है, हम उसकी जूती के नौकर हैं।
जिसने नबी की सुन्नत पे अमल किया हम उसकी जूती के भी नौकर। सरकार आए, सरकार ने आकर हुसैन बादशाह को उठाया जल्दी जल्दी, 5-7 मिनट का फजाइल, 2 मिनट का मसाइब याद। सरकार ने आके उठाया। रसालत माब ने, किसी चौधरी के यहाँ भी बच्चा पैदा हो ना, सोचने वाली बात है, वो अपने बच्चे को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए नहीं उठाएगा। जी मैं नमाज पे जा रहा हूँ, ये अभी पाक नहीं, बेटा भी तेरा है, घर भी तेरा है, नमाज अल्लाह की है, ये नहीं उठाएगा। रसूल आए, रसूल ने आते ही हुसैन के मुंह में रसालत वाली जुबान दे दी। रसूल ने रसालत वाली जुबान हुसैन के मुंह में दे दी। रसूल पे फतवा लगा, रसूल ये तो बच्चा अभी पैदा हुआ है तेरी नजर में, अभी पैदा हुआ है। रसूल ने फरमाया बकवास न कर, इन्नमा के लिए आया है। अगर ये ना आता तो मेरी हदीस कभी सामने ना आती। मैंने कब्र हुसैन पे रसालत माब की हदीस देखी है, अहले सुन्नत किताबों में भी मिलती है, ना हो तो मैं तेरा मुजरम, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, सोने से लिखी हुई है। रसूल ने कहा हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। सरकार ने हुसैन के मुंह में जुबान दे दी, जुबान रसालत चूस चूस के परवान चढ़ने वाला हुसैन। फुतरस की शफा, झूले की दुआ, जितनी मेरी माए बहनें बेटी हैं बेऔलाद हैं, दुआ लेने के लिए आई हैं। अभी मजलिस के बाद मुर्शिद हुसैन को जनाब अस्कर का वास्ता देके मन्नत मांगने, अगले साल तेरे इसी चौक में बेटा ना हो तो यासिर अब्बास के सामने आके कहना भैया झूठ बोला है। सरकार ने उठाया, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, एक लम्हे से पहले 70,000 मलाइका को ले जाके मेरे महबूब के घर मुबारक तो दे। भैया आपके यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं कोई रिश्तेदार नहीं आता, जिसका रिश्तेदार कम से कम अर्श पे रहता हो। यार 5-7 बंदे ने जेड़े बहुत ज्यादा बारीक ने, जो लफ्जों को पहले पकड़ लेते हैं, बाकी देख रहे हैं फुल्ने खताबत पे बोलेंगे। बाबा जी शाम तक सुने, यासिर अब्बास बैटरी पे चार्ज नहीं होता, लंगर हुसैनी खाते हैं। सलामत रहें। सरकार ने रसालत वाली जुबान चुसा चुसा के हुसैन को पाला। 70,000 मलाइका आए, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, हमें हुसैन की जियारत करने दे, हमें हुसैन की जियारत करने दे। एक फुतरस, दरदाइल, मैकाइल, पता नहीं क्या क्या नाम किताबों में लिखे हैं, मगर फरिश्ता एक ही है, झूला भी एक ही है। मौज़ात आले मोहम्मद अल दमत व साकबा बिहार अल अनवार, इनमें लिखा हुआ है। पता कोई आके सानू झूला नहीं लभे, उदों को झूले हुंदे सी, झूला हर जमाने में हुआ है। जैसे सरकार ने झूले में लिटाया मुर्शिद हुसैन को, एक रवायत में है कि हुसैन से मंसूब था कि जिब्राइल आया, जिब्राइल के साथ एक ऐसा फरिश्ता आया जो अताब अलाही में मुत्तला था। उस फरिश्ते ने सोचा था परवरदिगार तेरे अर्श के ऊपर भी कुछ है, बस इतना सोचना था। आवाज कुदरत आई, तू परवाज कर। 50,000 साल उड़ता रहा, पहुंचा नहीं। उस फरिश्ते को अल्लाह ने सजा दे दी, उसके बालों पर जला दिए। जैसे मुर्शिद हुसैन कायनात में आया, बाबा जी फजाइल का आखिरी जुमला है, जिस बंदे ने नौकर को दुआ दे दी है, आप जाने मौला जाने, मैं तो नौकरी अदा करके जा रहा हूं ना। जैसे सरकार उस फरिश्ते को सजा मिली, अल्लाह ने 80,000 साल, 60,000 साल, पता नहीं कितने हजार साल, मुख्तलिफ रवायतें हैं, सजा दी है। जैसे मुर्शिद हुसैन आया, जिब्राइल से कहा, जिब्राइल तुझे आने वाले का वास्ता साथ ले जा। मेरा जहां दिल चाहेगा आपसे नारे लगवा लूंगा, क्योंकि नौकर हूं हुसैन का। 14 के दरवाजे से जुबान से चाट चाट के फन्ने खताबत मांगा है और कुछ नहीं। फिर शक तो हुआ ना, अगर ना आई खताबत तो उन्हीं की अता पे बोलते हैं, वल्लाहु अखरजाकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमुन शैया, तुम अपनी माओ के शिकमों से जाहिल पैदा होते हो, यहीं पे आके सब कुछ करते हैं। जिसे अताए हुसैन हो जाए, क्या कहने, जिसे अताए हुसैन हो जाए उस जैसी तो खैरात किसी को नहीं मिलेगी। जैसे ही फुतरस ने, अब फुतरस आया, फुतरस ने आके बालों पर समेट के सरकार से कहा, जले हुए पर समेट के कहा, सरकार शफा चाहिए, सरकार शफा चाहिए। जो मेरी माँ बहन झूले से दुआ मांगती है उनके लिए जुमला, सरकार शफा चाहिए। कायनात के रसूल ने फरमाया, आई कम सा
रहा, जना है मेहमादुल हुसैन, जा हुसैन के झूले से मस कर ले, शफा भी मिल जाएगी, दुआ भी मिल जाएगी। अल्लाह के नबी से मेरी रूह ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अभी झूले में हुसैन लेटा नहीं, हुसैन की निस्बत से मस करवा रहा है, पूरे वाला के चौक में झूला निकलेगा, मुल्ला फतवे जारी करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका मुंह बंद करने के लिए तो सुन्नत शबीर बना रहा हूं, वरना आज ये मन्नत नहीं मानने देगा। बस अज़ादारों, रौनक तो इस बात का है जिसे रसूल उठा उठा के दिखाता रहा। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे। 5-7 मिनट का मसाइब है, जिसने आज रोना है ना, आज के दिन किसी को जाकर की जरूरत नहीं। हाय इन्नमा में जिल कुर्बा में फिल कुर्बा में कंधों पे उठा उठा के रसूल ने फरमाया, ये मुझसे है, मैं इससे हूँ। सहाबा की सुन्नत ये न थी कि हुसैन का इनकार करते। जिस रसूल को हुसैन से इतनी मोहब्बत थी कि रोना हुसैन का बर्दाश्त नहीं होता था, अल्लाह जाने घोड़े से गिरते कैसे देखा होगा। हुसैन का बर्दाश्त नहीं होता था। 4 साल का हुसैन मस्जिद नबी में आया। मशकात शरीफ में लिखा है कि हुसैन का अपने ही आबा में पाँव उलझा, अल्लाह के नबी ने मिंबर छोड़ा, दौड़ के हुसैन को उठाया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बातें थी। फरमाया, ये भी तो अल्लाह के लिए है, ये भी तो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान होगा। आज उस गरीब की गुर्बत पड़ रहे हैं, वो गरीब न था। मैं रोज हाथ बांध के कहता हूँ कि हुसैन गरीब नहीं था। जन्नत के सरदार को फर्श पर बैठ के हम गरीब कह रहे हैं। इमाम सज्जाद का फरमान है, अगर कुरान में हमारी दुश्मनी का हुक्म होता ना, तो फिर भी लोग इतना जुल्म ना करते जितना मोहब्बत पे इतना किया है। हाय कर देना जिसके दिल में कब्र हुसैन है। जो छोटे छोटे बच्चे वालों हो, मैंने हुसैन और सकीना पढ़ना है। 4 साल की बतूल है, जो जिसकी छोटी औलादे हैं ना, मेरा उससे सवाल है। मुझे किसी का नहीं पता, मुझे अपना पता है। मैं रात के 3 बजे भी घर जाऊँ ना, तो मेरी 4-4.5 साल की बेटी है फिजा जाग रही होती है कि मेरे बाप ने आना है। कल नमाज फजर के बाद मैंने नोहा लगा के सुन रहा था कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मिंबर रसूल कब्र हुसैन से कम नहीं। मेरी बेटी मेरी गोद में बैठी हुई थी, मेरी आंखें साफ करके कहती, बाबा तुझे किसने मारा? घर भी मेरा था, मुझे को मारने वाला भी नहीं था, मुझ पर कोई जुल्म नहीं कर रहा था। मुझसे ज़्यादा उसने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू किया। उसकी माँ कहती से किसने मारा? मैंने कहा किसी ने मारा। बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकी, बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकी। शाहजी घर भी हमारा था, कोई मारने वाला नहीं था। जब हुसैन के सारे जालिसात चले गए ना, हुसैन ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा, कभी खेमों की जानिब हसरत से निगाह करके हुसैन ने कहा, जिसे सारे अमीर हुसैन कहते थे, आज गरीब ज़हरा हो गया। हुसैन जब मुर्तजस के करीब गया ना, तो हुसैन ने देखा, जब अपने घोड़े पे सवार होता था तो कभी अब्बास, कभी ओनो मोहम्मद, कभी अकबर, कभी कासिम आ जाते थे। मक्तल की बात है, किताबों के जुमले हैं, जब मुर्शिद हुसैन चलने के लिए तैयार हुए ना, तो हुसैन ने बाहर निकल के देखा कि हुसैन की जुल्जना पे जीन पड़ी हुई थी। हुसैन तड़प के वापस आया, रो के कहा, सानिया ज़हरा, मेरी सवारी को तैयार किसने किया है? बीबी रो के कहती है, सारी रात अब्बास अपनी ज़ौजा से यही कहता रहा, मेरे मुर्शिद ने आज तक घोड़े पे जीन नहीं रखी, ये नौकर का काम है, अगर मैं चला जाऊं तो मेरे बाद मुर्शिद हुसैन को ये काम ना आए। हुसैन जैसे मक्तल में चलने लगा ना, 5-7 मिनट का मसाइब, जिसके दिल में कब्र हुसैन है, हुसैन मक्तल से चलने लगे ना, तो बीबियां तारीख का जुमला है कि 9 मरतबा खीमे का पर्दा गिरा और उठा। जैसे हुसैन चलने का इरादा करता था ना, कोई बीबी इधर से पकड़ के कहती थी, हम तेरे आसरे पे आई थी,
कोई बीबी इधर से पकड़ के कहती थी हम हुसैन तेरे आसरे पे आई थी, कोई बीबी इधर से पकड़ के कहती थी। बिलाकर हुसैन जुलजना पे सवार हुए। मुर्शिद हुसैन ने फरमाया चल मक्तल की तरफ, अपने घोड़े से कहा चल मक्तल की तरफ से। जब हुसैन ने हुक्म दिया ना घोड़ा चला नहीं, सरकार की सवारी चली नहीं, उसने अपने सर को झुका लिया। जैसे सर को झुकाया हुसैन ने कहा चलता क्यों नहीं, उसने फिर सर को झुकाया। जब हुसैन ने नीचे देखा ना 4 साल की सकीना घोड़े के पांव पकड़ के बैठी है, रो के कहती मेरे बाबा को न ले जा मैं यतीम हो जाऊंगी। अल्लाह, मेरे बाबा को न ले जा मैं यतीम हो जाऊंगी, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन नीचे उतरा, 4 साल की बतूल को सीने से लगा के कहा सकीना आज के बाद ऐसे कर, असगर मेरे साथ सोया करेगा, तू अपनी फुफ्फी के साथ सोएगा। जिसका सीना है ना, गरीबों के घर में हाय करने से कुछ नहीं जाता। 4 हस्तियां मजलिस शबीर में जरूर आती हैं, 2 मस्तूरात में आती हैं, 2 हस्तियां मर्दों में आती हैं। अल्लाह जाने तेरे साथ बीमार करबला बैठ के कहता रहा मौला इसने मेरे बाबा को जीन से उतरते तो नहीं ना देखा। बीबियों में जो हस्तियां आती हैं, 4 साल की बतूल कहती पुप्पी अम्मा इन्होंने हमारी चादरें लुटते तो नहीं ना देखी। अल्लाह जुल्म। जब हुसैन ने कहा ना 4 साल की बतूल से आज से असगर मेरे साथ सोएगा तो फुफी के साथ सोना, सकीना बाबा को तंग ना करना, फुफियों को तंग ना करना, किसी चीज की फरमाइश ना करना। मेरा दिल है मैं पूरी शहादत पढ़ूं, माफी मांग के 5 मिनट ज्यादा ले लूंगा, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, मेरा दिल बन गया है, पता नहीं कब जिंदगी। गरीबों के गम में हाय करना भी सवाब से कम नहीं। जैसे सरकार ने कहा ना सकीना आज के बाद तो अपनी माँ के साथ और फुफियों के साथ। हुसैन मक्तल की तरफ चला है, 4 साल की बतूल 7 कदम पे पीछे आई है। आप और मेरे घर की रवायत है जब हम घर से निकलते हैं ना, छोटे बच्चे कहते हैं नहीं हमें साथ लेके जा। 4 साल की बतूल पीछे पीछे आके कहती बाबा मुझे साथ लेके जा, मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आती, बाबा मैं तेरे सीने पे सोती हूँ, मुझे तेरे सीने के बगैर नींद नहीं आती। अल्लाह जाने हुसैन कैसे मक्तल में पहुंचा। एक जुबैर इब्ने सलीम ने पत्थर मारा, एक कमीने ने नेजा मारा, एक कमीने ने तीर मारा। जब हुसैन की पेशानी पे तलवार आई ना, हुसैन का मामा 2 टुकड़े हुआ। नजफ की तरफ मुंह करके कहता बाबा देख तेरे हुसैन को तेरी सुन्नत पे अमल हो गया, बाबा देख तेरी सुन्नत हुसैन ने अदा कर ली। एक कमीने ने पहलू पे नेजा मारा, मदीने की तरफ मुंह करके कहता अम्मा देख तेरे हुसैन के नेजे लग गए। एक कमीने ने तलवार मारी, एक कमीने ने पत्थर मारा, लबे हुसैन से खून जारी हुआ। जैसे लबों से खून जारी हुआ, रो के हुसैन मदीने की तरफ मुंह करके कहता लाला देख तेरा हुसैन तेरी सुन्नत अदा कर रहा है। हुसैन मक्तल में कुछ इस इंतजाम से गया कि कोई पत्थर मारता है और कोई नेज़े मारता है। बिलाकर हुसैन ने 2 रकत नमाज अल्लाह की अदा करने के लिए जैसे हुसैन सजदे में आया, 4 साल की बतूल ऊपर आ गई, रो के कहती ना मार, और सुबह से लाशें उठा उठा के थका है और इसका बचाने वाला कोई नहीं और इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं और प्यासा है 3 दिन का। अल्लाह मैंने हुसैन और सकीना पढ़ना है। सैयद अल्लाह तुम्हारी सफ़े मातम कबूल करे। ये को रंग मेजी नहीं, मुझे कुरान की कसम, मेरे 2 बच्चे हैं मर जाए अगर मैं झूठ बोलूं तो गरीबों की गुर्बत में भी शक किया जाता है। जैसे कहा ना 4 साल की बतूल ने शिमर कमीने से कि मेरे बाबा को ना मार, जब कहा ना मार मेरे बाबा को, हमारा बच्चा ही नहीं। 4 साल की बतूल वापस आई है, जाके अपनी फुफ्फी का दामन पकड़ के कहती फुफ्फी अम्मा ये मेरे हुसैन को क्यों मारते हैं, ये मक्तल की रवायत है। फुफ्फी अम्मा ये मेरे हुसैन को क्यों मारते हैं। फुफ्फी ने जवाब दिया ये इनाम के लालच में, ये इनाम के लालच में मुस्तफ़ा के बेटे पे छुरियां चला रहे हैं, ये इनाम के लालच में मुस्तफ़ा के बेटे पे छुरियां चला रही है। 4 साल की बतूल ने ऐसे दामन फैलाया, एक एक धीमे में जाके कहती जिसके पास जो है दे दो और मेरा बाबा बच जाएगा, और मेरा बाबा बच जाएगा। 4 साल की बतूल जैसे मक्तल में पहुंची है, शिमर कमीना खंजर से ज़रबे चला रहा था। जब उसने ज़रबे चलाने शुरू की ना, 4 साल की बतूल कहती है मेरे बाबा को न मार और मेरे बाबा को छोड़ दे और मेरे बाबा की जुल्म छोड़ दे। उसने सकीना पे जुल्म किया, बीबी दाएं चली गई, फिर बीबी उठी बाएं जानब जुल्म किया, बीबी इस तरफ चली गई। बीबी ने मौला के पांव पकड़ लिए। थोड़ी देर के बाद बीबी कहती है बाबा जब से तेरे पांव पकड़े हैं कोई मार
आई। थोड़ी देर के बाद उस कमीने ने हुसैन का सर बुलंद किया, ज़ैनब की चादर बुलंद की और ऊंची आवाज में कहता, इसी पे मानता ला, और इसी के लिए तू कहता था ला, और इसी चादर के लिए ज़ैनब तू तलवार आई थी, और यही चादर तेरा पर्दा था ला, और तेरा हुसैन चला गया। हम लोग अगर हक के परिस्तार न होते, ये खून के पुरसे सरे बाजार न होते, रग रग में नमक बात बाजारा का रवा है, फिर कैसे मेरे बच्चे अदादार न होते। हुसैन